हेलो भाइयों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग। तो यार देखो, ये जो न्यूज़ है आई थिंक आप सबने देख लिया होगा, और इसीलिए इस पर मेरा वीडियो बनाना कोई मोटिव नहीं था, क्योंकि ये जब आया था आई थिंक ये 13 मार्च को आया था न्यूज़पेपर में, मैंने तभी इसको देखा था। और ये जो सीन चल रहा है ये सिर्फ 13 मार्च को न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था। ये सीन एक्चुअली करीब आज से 10 दिन पहले से स्टार्ट हो गया था, ठीक है, यानी कि जो भी चल रहा है अभी। तो देखो, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी क्या है ना, काफ़ी सारी मिथ मतलब यार बन रही है कि कुछ लोग जैसे बोल रहे हैं कि वैकेंसी एयरफोर्स की 12th पास के लिए आएगी नहीं, तरह तरह की देखो बातें हो रही हैं। तो इस वीडियो में आपको देखो सब कुछ क्लियर करने का प्रयास करूंगा, और देखो यहाँ से आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिर में है क्या, और क्या एयरफोर्स इसमें कोई रैली निकालेगा ऐसी, और रैली निकालेगा तो क्या इससे आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला है, और एयरफोर्स ऐसी रैली निकाल क्यों रहा है। देखो मतलब सब कुछ मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और ये कोई हवाई बात नहीं। अगर आप यूराइस पोर्टल ओपन करते हो तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखो, ये आपका यूराइस पोर्टल जो कि मैंने ओपन कर रखा है। तो यहाँ पर देखो बोल रखा है कि कानपुर वायुसेना स्टेशन कानपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र वायु सैनिक केंद्र है, जिसका उद्देश्य प्रतिवर्ष बड़ी से बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के युवाओं को वायुसेना में भर्ती हेतु प्रोत्साहित करना एवं भर्ती करना है। वायुसेना मुख्यालय की एक विशेष आवश्यकता पर, ठीक है, ध्यान दो वर्ड पर। वर्ड देखो बोल रहा है कि वायुसेना की एक विशेष आवश्यकता पर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा और खान पान योग्यता धारण अभ्यर्थियों को एक नई भर्ती प्रक्रिया के तहत वायु सैनिक पद पर भर्ती हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों की रुचि के बारे में डेटा इकट्ठा करना है। ऐसे कितने अभ्यर्थी वायुसेना में वायु सैनिक पद पर भर्ती हेतु इच्छुक हैं, इसके आधार पर इस राज्य में ऐसी योग्यता धारकों के लिए विशेष भर्ती का आयोजन करने हेतु रक्षा मंत्रालय भारत सरकार से अनुमति ली जा सकेगी। अब यहाँ पर देखो, ये ऊपर आपका डेटा का लिंक दे रखा है कि आपको यहाँ पर सबमिट करना है जो भी डिप्लोमा वाले हो। तो देखो मैंने इसको ऑलरेडी खोल रखा है। तो देखो इसमें बोल रखा है डायरेक्टली कि सर्वे बाई 3 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर कानपुर इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तो एक तरीके से सर्वे है, और ये सिर्फ एक्स वालों के लिए नहीं है। अगर आप समझो कि मतलब इसमें सिर्फ एक्स वाले रहेंगे, इसमें एक्स और वाई दोनों के लिए है, ठीक है। एक्स के लिए जो टेक्निकल पोस्ट वो रहेगी, और वाई के लिए जो मैंने अभी यहाँ बताया था, वाई के लिए एक वो वाली है कैटरिंग वाली कुछ करके है। वाई के लिए यहाँ पर हाँ ये है कैटरिंग क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो वाई के लिए वाली पोस्ट है। तो ये देखो सीन है अभी जो सर्वे चल रहा है इंडियन एयरफोर्स का। ये देखो एक्चुअली मुझे उसी प्रकार से दिख रहा है। हम अब यहाँ पर देखो उन्होंने कुछ बोल भी रखा है कि जो क्राइटेरिया है आपका 10+2 में 50% होने चाहिए एटलीस्ट, और डिप्लोमा में भी जो मतलब आपकी डिग्री है उसमें भी आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है यार। तो ये देखो एक्चुअली मुझे उसी प्रकार से मतलब एक तरीके से दिख रहा है, जैसे आप सभी को याद होगा कि 2020 में कोविड की वजह से जो बैच था वो बहुत डिले हो गया था, ठीक है। जो एग्ज़ाम मार्च में होना था वो एग्ज़ाम कहीं जाके नवंबर में हो पाया था, और इसी वजह से जो इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइनिंग करवानी थी जनवरी, वो पॉसिबल ही नहीं थी, ठीक है। सॉरी, जो एग्ज़ाम मार्च में होता था वो एग्ज़ाम जाके नवंबर में हो पाया था, ठीक है यार। तो आप सभी को शायद याद हो कि 2020 में क्या होता है, अचानक से रैली भर्ती आना स्टार्ट हो जाती हैं। मुझे अब भी याद है कि दिसंबर के महीने में हमारी यूपी में रैली भर्ती आई थी, और उनकी फरवरी के महीने में ज्वाइनिंग करवा दी गई थी। तो आप समझ रहे हो, ये ठीक कुछ उसी प्रकार से अब देखो आप इस टाइम में आप सभी को पता है कि करीब 1-2 साल से करीब 1 साल हो गए, आई थिंक 1.5 साल हो गए। फरवरी में लास्ट बैच गया था, उसके बाद अभी कोई बैच नहीं गया। तो करीब 1.5 साल से कोई 1 साल से चलो बोलते हैं, अभी करीब 1 साल से कोई बैच अभी एयरफोर्स के पास नहीं गया ज्वाइनिंग पे। तो इस टाइम में ऐसा मतलब सर्वे आना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब काफ़ी कुछ इंडिकेट करता है यार कि ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो देखो पहली बात तो ये अभी सर्वे है, लेकिन ये देखो क्या है ना कि अगर ये डिपेंड एक तरीके से पूरी तरह से जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जो यूपी के मतलब डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जो भी मतलब जिनके पास डिग्रीज हैं, उन पे डिपेंड है कि वो इसमें कितना इंटरेस्ट लेते हैं। अगर अच्छे खासे नंबर में डेटा सबमिट होता है तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है इनके लिए एक रैली भर्ती जल्दी निकाली जाएगी। तो यहाँ पर आइए पूरा मैटर समझते हैं आखिर पूरा मैटर क्या है। देखो यहाँ पर क्या एक तरीके से बोला गया है कि एयरफोर्स को इससे लाभ क्या होगा, ठीक। ये सब आप छोड़िए, सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, आप इस पे ध्यान दो कि एयरफोर्स को लाभ क्या होगा। देखो यहाँ पर बोला गया है कि एयरफोर्स में एक्स और वाई ग्रुप में भर्ती के लिए 10वीं और 12वीं पास अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाता है। इसके बाद इनको 3 साल का प्रशिक्षण दिया जाता है, तब ये नौकरी योग्य हो पाते हैं। और हाँ देखो, साथ ही क्या होता है, इनको प्रशिक्षित करने में भारत सरकार काफ़ी पैसा खर्च होता है। साथ ही ट्रेनिंग के दौरान एक निश्चित मानदेय, आप सभी को पता है कि जो सैलरी होती है करीब 33 के एक्स की और 26 अराउंड वाई की, ठीक है, एक मानदेय भी होता है। फिलहाल इतना नहीं मिलता है, वो बाद में आपको मिलता है, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम मतलब इतनी सैलरी आपकी बन जाती है, ठीक है। एक निश्चित मानदेय भी होता है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर्स अभ्यर्थी को प्रशिक्षण देने की ज़रूरत नहीं होगी, इन्हें केवल नियम और कानून की जानकारी देनी होगी। इस तरह से कम समय में एयरफोर्स को काम करने योग्य सैनिक मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दो आप इस आर्टिकल पर, यानी कि जो इतना दे रखा है। देखो एक तरीके से ये काफ़ी कुछ इंडिकेट करता है, ठीक है। भविष्य में ऐसी मतलब संभावनाएं बन सकती हैं कि 12th पास को ना लिया जाए, लेकिन अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी जहाँ तक मुझे लगता है कम से कम 2-3 साल तो यार 12th पास वालों के लिए वैकेंसी ईजिली आती रहेंगी, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि डिप्लोमा वाले उतने कैंडिडेट्स मिल भी नहीं पाएंगे,
पाएंगे। आप सभी को पता है कि एक हेल्दी कंपटीशन नहीं हो पाएगा, कंपटीशन बहुत ही कम रहेगा एक तरीके से, ठीक है यार। तो पहली बात तो आपको अभी परेशान नहीं होना। ये एक तरीके से मुझे क्या दिख रहा है ना कि जैसे कि आप सभी को पता है कि करीब 1 साल से कोई बैच गया नहीं, तो हो सकता है जैसे लास्ट टाइम उन्होंने किया था जल्दीबाजी में, ये इस बार भी ऐसा कर रहे हो ताकि इन्हें जल्दी से मतलब एक नया बैच मिल जाए, ताकि जो इनकी मैन पावर में कमी ना आ पाए, ठीक है। आप सभी को पता है कि 1 साल से कोई बैच नहीं गया है तो कहीं ना कहीं मैन पावर कमी तो आएगी। आर्मी के बाद चलते हैं कि आर्मी क्या होता है यार, उसमें मतलब कि आर्मी आपको पता है कितने सारे पर्सन्स हैं, लेकिन एयरफोर्स और नेवी जो है ना, इनमें आपको पता है टेक्निकल काम होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं यार मैन पावर के बिना नहीं चल पाएंगे, तो इन्हें एक तरीके से मजबूरी भी होती है। और देखो वाई के लिए कैटरिंग मैनेजमेंट वाली आएगी और एक्स के लिए जो टेक्निकल वो आएगी, ठीक है। अभी तक फिलहाल देखो 1600 स्टूडेंट्स ने भर्ती के लिए सहमति दी है, मतलब कि सिर्फ 1600 लोग का डेटा गया है। तो मुझे लगता है कि ये कुछ खास डेटा नहीं है, अगर इतना डेटा जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एटलीस्ट अगर डेटा कहीं मुझे लगता है कि 4 से 5 हज़ार से ऊपर जाता है, तब कहीं ना कहीं यार इस पर एक मतलब विचार किया जाएगा और हो भी सकता है कि इनके लिए भर्ती निकाल दी जाए। लेकिन देखो ये एक अच्छी बात है कि अगर कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रही हैं, मतलब कि उन्हें भी दिख रहा है कि मैन पावर कमी है, वो जो भी मतलब भर्ती करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यार ये देखो जिनका रिजल्ट है, जिनका एनरोलमेंट, उनके लिए भी खुशखबरी हो सकती है। क्योंकि यार आप सभी को पता है कि कहीं ना कहीं आपका जो ज्वाइनिंग रुका हुआ है, इसके बारे में भी सोचा जाएगा कि यार देखो है क्या कि अभी एक लंबे समय से हमारा सब कुछ रुका हुआ है, राइट यार। तो अगर ये इस बारे में इनको रियलाइज़ हो रहा है तो यार कहीं ना कहीं हमारा सब कुछ क्लियर हो रहा है, ठीक है। और आगे जो आपका प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट होगा। बाकी यार जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं कहता हूँ तैयारी करते रहो, ऐसा कोई इशू नहीं है, वैकेंसी आएगी ऐसा कुछ नहीं है, इतना ईजी नहीं होता यार सब कुछ मतलब चेंज करना। लेकिन हाँ, भविष्य में बदलाव आएंगे, जैसे आप सभी को पता है कि पहले फिजिकल के लिए 8 से 9 मिनट का टाइम मिलता था, और अभी करीब 4 साल पहले आपका जीडी नहीं बल्कि इंटरव्यू होता था फेस 2 में, ठीक है। तो देखो बदलाव का समय, बदलाव तो आएंगे ही, तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा बदलाव के लिए। बाकी अभी आप इसलिए तैयारी करो, अभी ये एक तरीके से वही जैसे रैली भर्ती लास्ट टाइम आई थी, ये उसी प्रकार से है, एक तरीके से फुलफिल करना है बैच। बाकी आपको पता है कि जब केवल 12th पास के लिए रैली भर्ती पूरे इंडिया में निकाली गई, तब उनका बैच कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो ये इससे ये बैच कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी आप बिल्कुल चिल होकर अपनी तैयारी करो। बाकी ये जो पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक तरीके से खुशखबरी भी हो सकती है, क्योंकि यार एक मतलब बहुत ही सही जॉब होती है एयरफोर्स XY की, तो उन्हें ईजिली मिल भी सकती है अगर वो उनके पास डिग्री है तो 50% मार्क्स से ज़्यादा हैं तो, ठीक है। बाकी यार सर्वे ये गलत है सही है, मैं इस बारे में कुछ भी कमेंट नहीं करूँगा, इसके बारे में आप अपना ओपिनियन कमेंट में रख सकते हो। बाकी यार ठीक है, जो भी होगा एक तरीके से आप इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो जो भी होगा हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बाकी यार देखो कोस्ट गार्ड का जो अपना है एग्जाम डेट वगैरह आज आ जाएगा, तो जिसको भी मॉक टेस्ट लगाना है दबा के मॉक टेस्ट लगाओ, परीक्षा ऐप पर लगाओ, ये कोड यूज़ करना, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा RN50 यूज़ करने पर। दबा के मॉक लगाओ, दबा के अपना स्कोर करो और सब लोग सिलेक्शन लो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।